हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप प्लीज उस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब पहले आपको जीरोस पता करना है एंड देन आपको क्या करना है, उसके जो हमने अभी रिलेशनशिप पढ़ा वो चेक करना है कि भाई होता भी है कि नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने का मैंने क्या तरीका बताया, जो जहां पे एक्स नहीं है और जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, इन दोनों को पहले प्रोडक्ट कर लो तो क्या आया, 80 आएगा, 1 into 8। ठीक है, इसको देखो ये किसको किसको मल्टीप्लाई करके बन सकता है, तो ये 1 और 8 को करके बन सकता है, 2 और 4 को करके बन सकता है, और किसी से नहीं बन सकता। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो किसकी हेल्प से तुम ये वाली कोफिशिएंट ला सकते हो, एक्स का कोफिशिएंट मतलब क्या है, 2। तो देखो वो भी प्लस माइनस करके, तो इसका प्लस माइनस करने पे, कुछ भी करने पे 2 नहीं आएगा, पर इसका प्लस माइनस करने पे मतलब माइनस करने पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर आ गया 2 और 4। यहां तक समझ, देखो मैं जैसे स्टेप्स बोल रहा हूं ऐसे ही आप करोगे तो ही आप समझ पाओगे कि क्या होंगे फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, आपको लेंदी लग रहा होगा कि पहले 1 8 फिर 2 4 फिर उसमें भी 4 ऑप्शन फिर उससे एलिमिनेट करो, बट ये एक सिंपल स्टेप्स हैं। आपको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और आपको इजीली मिल जाएंगे कि फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, अब ये आ गया 2 4, तो ये क्या होंगे, 4 होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे। भाई नंबर मैंने बोला, नंबर एक नंबर है 2, तो जो बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ नेचुरल नंबर पढ़ा है वो तो सुनेंगे ना कि सर ठीक है 2 की बात कर रहे हैं, बट जो इंटीजर्स पढ़ चुके हैं वो तो पूछेंगे ना सर -2 या +2, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 और 4 तो हो गया, बट पूछोगे ना सर कि 2 कौन सा, 4 कौन सा, राइट। तो या तो दोनों प्लस के, या दोनों माइनस के, ये माइनस का ये प्लस का, या ये प्लस का ये माइनस का, राइट। बट हमारे क्वेश्चन में तो एक ही होगा, 4 तो होंगे नहीं, तो हमें बाकी 3 को एलिमिनेट करने होंगे। एलिमिनेट कैसे होता है, तो ये बताता है, पहले 2 को एलिमिनेट करता है जो कि आपका कांस्टेंट टर्म है। ये मल्टीप्लाई करके आया था क्योंकि देखो यहाँ सब मल्टीप्लाई से तो शुरू किए थे, तो मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या है, इसकी साइन माइनस है, तो मल्टीप्लाई करने पे कब माइनस आ जाता है, जब दोनों की साइन डिफरेंट होती है, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए, बचे 2। अब इनके बीच में प्लस लगा दो, सिंपल सा। इस यहाँ पे प्लस किए तो ये +2 आया, यहाँ प्लस किए तो -2 आया। इसके पहले क्या साइन है, -2, तो मतलब हमें -2 वाला चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये हमारा सही है, राइट। क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख लो, ये भूल जाओ पूरा का पूरा, उसके जगह जो 2 टर्म आए हैं उनके आगे एक्स लगा दो। तो पहला टर्म क्या है, +2, तो क्या बन गया +2x। दूसरा टर्म क्या है, -4 है, तो -4x आ गया, ये -8x। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए अभी भी -2x ही है। ठीक है, हमने कुछ कभी मतलब नहीं बदलना चाहिए, आप कुछ भी लिखो तो। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचा x+2। यहाँ क्या कॉमन है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे जहां पे भी क्या होता है, मैंने आपको 8th क्लास में बताया था, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो पहले यहाँ पे क्या कॉमन है, आपको नंबर 4 तो दिख रहा होगा, राइट। 4 तो कॉमन दिख रहा होगा। अब आता है कि प्लस का 4 लें या माइनस का 4 लें, ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आप पहले क्या किया करो, साइन छोड़ दो, पहले नंबर को कर लो। 4 किए तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब सोचो, डायरेक्ट लिखो मत, पहले सोचो कि अगर मैं +4 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो हमें क्या, यहाँ पे तो माइनस है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लोगे तभी तो प्लस माइनस करके यहाँ पे माइनस ही आएगा, राइट। भाई मतलब तो नहीं बदलना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि आप वापस से इसको मल्टीप्लाई करके खोलो तो ये +4x बन जाए, वो खोलने पे भी -4 ही होना चाहिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे प्लस ले लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बट भाई हम ये कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगली बार हमें दोबारा कॉमन मिले, तो दोबारा आपको कॉमन क्या मिलना चाहिए, या तो x या तो x+2। पर अगर आप ये ले लोगे तो यहाँ तो -x आ जाएगा, राइट। तो आपको -x तो है ही नहीं कॉमन है, आपको तो +x+2 चाहिए, राइट। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे। ठीक है, नहीं समझ आता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्लस कॉमन दिखा, प्लस ले लो, बाद में हम कर लेंगे। ठीक है, प्लस लिए तो यहाँ क्या चाहिए आपको, देखो प्लस यहाँ पे क्या ले, माइनस लेंगे तभी तो प्लस माइनस इंटू होके आपका क्या बनेगा, -2x बनेगा, राइट। तो प्लस माइनस आपने इंटू किया तो क्या बना, -2x, राइट। तो -4x, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगेन प्लस माइनस करके यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि हमने क्या लिया। अब जैसे आपने लिया कॉमन, अब ध्यान से देखो, आपको दोबारा फिर से कुछ कॉमन लेना है,
तो दोबारा अगर आपको फिर से कुछ कॉमन लेना है तो यहाँ x है, यहाँ x+2 है, तो x तो यहाँ है नहीं और x+2 भी यहाँ नहीं है। पर ध्यान से अगर देखो, अगर वही चीजें हैं, बस उनकी साइन बदली हुई है और सबकी, एक की नहीं सबकी, मतलब यहाँ पे x और 2 तो है, इसकी भी प्लस की जगह माइनस, इसकी भी प्लस की जगह माइनस, अगर दोनों की होती है साइन की चेंज, तो आप सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन कॉमन लेके बाहर कर सकते हो। तो यहाँ से मतलब साइन माइनस ले लो तो अंदर सबकी चेंज हो जाएगी, तो माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस रहता तो प्लस, और अंदर सबकी साइन चेंज होगी। तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कोई भी पहले ले लो, बाद में देख लेना। तो यहाँ क्या बचा आपका, x+2 दोबारा कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा x और ये आपका हो गया क्या, -4। तो एक आपका जीरो क्या आ गया, x=-2, एक जीरो क्या आ गया, 4। ठीक है, समझ में आया। चलो अब सम करोगे तो क्या आएगा इनका, सम करो दोनों को जोड़ दो, क्या आया, 2 आया। और ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। देखते हैं b क्या था, -2 था, तो माइनस भी क्या होगा, -2, a आपका 1 है, देखो ये भी 2 आ गया, समझ में आया। प्रोडक्ट क्या था आपका, प्रोडक्ट क्या आएगा, -2 × 4 आएगा, मतलब -8 आएगा। देखो क्या ये c/a के बराबर है, c क्या है आपका, c -8 था, a 1 है, तो देखो ये भी -8 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि करना क्या है इसमें। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पिक करता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं। ध्यान रखना 1 × 4 करना पड़ेगा, तो क्या आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, और देखो फैक्टराइज करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर समझाऊं, ये तो आप सीधे सीधे वो वाला पैटर्न लगा दे रहे हो। मतलब स्टार्टिंग हमने जो सीखा था, मतलब जो नॉर्मली होता है कि आपको सबसे पहले कॉमन लेना पड़ता है, फिर आपने ग्रुपिंग सीखा होगा। ये देखो 8th के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उसमें आप जाके अच्छे से देख सकते हो फैक्टराइज कैसे करते हैं, सारे स्टेप्स। बट अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो बहुत से तरीके होते हैं। फिर आपके a+b के होल स्क्वायर वाले फैक्टराइजेशन पैटर्न होते हैं, उनको भी आपको समझना होता है, जहाँ पे एक दो टर्म का स्क्वायर होता है और तीसरा उनको इंटू करके आता है, राइट। तो ये सब चीजें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो और एक और पैटर्न होता है जहाँ पे a² - b² लगता है, मतलब दो टर्म का स्क्वायर होता है और बीच में माइनस लगा होता है, तो इनको फैक्टराइज करने पे a+b a-b आता है, राइट। तो ऐसे बहुत से टर्म्स के तरीके होते हैं। ठीक है, तो जैसे a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर जो होता है, वैसे ये वाली चीजें आप जो नॉर्मल हम लोग क्वाड्रेटिक कर रहे हैं उससे भी करके सॉल्व कर सकते हो। बट इसका एक और तरीका भी होता है कि ये क्या कहता है, एक टर्म का पूरा पूरा स्क्वायर। तो देखो 4s² पूरा तो नहीं है, बट इसको 2s का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हो गया। दूसरे टर्म का भी, क्योंकि ये क्या आता है, a² प्लस 2ab और प्लस b² आता है, और दूसरा क्या होता है, a² - 2ab प्लस b² होता है। तो दूसरे का भी होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी 1 का होल स्क्वायर। तो a आपका क्या है, 2s है, और b आपका क्या है, 1 है। तो a इंटू 2ab आना चाहिए, ये तीसरा टर्म, तो 2 × 2s × 1 करो तो 4s आ गया। तो देखो ये टर्म भी आपका यही है, तो आपका a+b या a-b वाला लग जाएगा। अगर ये -2ab है तो माइनस वाला, और ये है तो ये वाला, राइट। तो आप सिंपल सा लिख सकते हो, यूजिंग a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, a आपका क्या था, 2s था, b आपका क्या था, 1 था। तो ये किसके बराबर हो जाता है आपका फैक्टराइजेशन करने पे, a - b का होल स्क्वायर, मतलब 2s - 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2s - 1 × 2s - 1 इक्वल टू 0। तो इसके जीरोस क्या होंगे, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। ये जीरो करोगे तो s इक्वल टू 1/2, यहाँ से भी s इक्वल टू 1/2। तो मैंने बताया था ना कि क्वाड्रेटिक में आपके जो एट मोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं, यहाँ पे एक ही जीरो है, 1/2। दो बार लिख दो, दोनों 1/2 है। ठीक है, अब सम करोगे तो क्या आएगा, सम करोगे हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा, और यहाँ से देखो -b/a भी 1 आ रहा है कि नहीं, तो -b/a करो, b क्या है, -4 है, तो -b क्या हो जाएगा, -4। a क्या है आपका, 4 है, तो ये +4 हो गया, ये 4/4 1 आ गया। प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। c आपका देखो 1 है, a आपका 4 है, देखो यहाँ से भी 1/4 आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं बताया कॉमन ले लिया करो पहले, अगर कुछ मिल रहा है तो 4u आपका कॉमन मिल गया, तो यहाँ क्या बचा, u+2 बचा। ठीक है, और रिड्यूस तो हो नहीं सकता, तो यही आपका हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब जीरोस निकालना है तो इनको जीरो रखना पड़ेगा। तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जीरो कब बनेगा, जब इनमें से कोई जीरो होगा। तो 4 तो जीरो हो नहीं सकता, तो या तो u जीरो होगा या तो u+2 जीरो होगा। तो u जीरो से तो एक जीरो आपको यही मिल गया, u बराबर 0।
दूसरा u निकालोगे तो यहाँ से -2 आ गया, तो दो जीरोज आपकी क्या निकल के आए, 0 और -2, ठीक है। यहाँ से आप सम निकालोगे तो क्या आएगा, सम दोनों को जोड़ दो तो 0 प्लस -2 करोगे -2 आएगा। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। यहाँ पे ध्यान से देखो, a क्या है आपका, a है 4 जो u स्क्वायर के साथ होता है, जो u स्क्वायर वाले साथ वो ही होता है। b क्या है, जो अकेले वेरिएबल के साथ होता है, 8 है। c है ही नहीं तो c 0 हो गया। तो -b/a करो तो b क्या था आपका 8 आया था, तो -8, a आपका क्या था 4 था, तो ये करो तो -2 आ गया। देखो सम सही आ गया। प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, देखो 0 इंटू -2 करो क्या आ गया, 0 आ गया। सी बाई ए होना चाहिए, सी आपका क्या है 0, 0/4 करो 0 ही आ गया। समझ में आया, तो सम एंड प्रोडक्ट दोनों वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं ये वाला। अब ये कैसे फैक्टराइज करें, ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने बताया था पहले कॉमन ट्राई करो, नहीं मिला तो जो तीन आइडेंटिटी पढ़ी है हमने वो क्या कहता है, एक का पूरा स्क्वायर प्लस दूसरे का पूरा स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, एक तो ये कहता है। दूसरा भी सेम कहता है, -2 इंटू पे पहला ये करता है, राइट। एक तीसरी आइडेंटिटी भी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कहता है पहले के स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, और फिर आपका वो वाला पैटर्न आता है। अब देखो वो पैटर्न भी जो आपने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, ये भी तो 3 टर्म के लिए होता है, राइट। 2 टर्म के लिए तो ये भी नहीं होता है। तो अब आते हैं क्या किया जाए फिर, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, अब ये तो कोई टर्म लग ही नहीं रहा है, ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। कहोगे सर ये देखने में थोड़ा थोड़ा तो ये वाला लग रहा है, हाँ लग रहा है, माइनस के पहले पूरे का स्क्वायर है बट माइनस के बाद पूरे का स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या किया जाए, कहोगे सर एक तरीका है, मुझे पता है कि √15 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। बात तो सही है आपकी भाई, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही तो होता है, √2 इंटू √2, 2 बार स्क्वायर। और इस रूट के अंदर जो पेयर में होता है वो रूट के बाहर आ जाता है, तो मतलब रूट का स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखने में आपका क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए आपका क्या है टी, बी क्या है आपका √15, ठीक है। और इसका फैक्टराइजेशन का, आइडेंटिटी का फैक्टराइजेशन क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से आपका क्या बना, टी प्लस √15, और यहां से क्या बना टी माइनस √15, ठीक है। तो बारी बारी जीरो रख दो, तो एक आपका जीरो क्या निकला, √15 का माइनस का, इसको रखोगे तो यहां से माइनस वाला जाएगा तो प्लस का, तो ये आपके 2 जीरो आ गए, ठीक है। अब वेरीफाई किया जाए, सम क्या होगा, सम लिखो -√15 प्लस √15, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। और यहां से आप ध्यान से रखो तो आपका ए क्या है, क्या था क्वेश्चन, तो ए था ना टी स्क्वायर माइनस 15, तो ए आपका क्या हुआ है 1 है, क्योंकि टी स्क्वायर के पहले 1 है। बी क्या है, जो टी के साथ होता है, टी है ही नहीं तो मतलब बी क्या होगा 0 हो गया। सी आपका क्या है -15, ठीक है। तो ये क्या होता है, सम क्या होता है -b/a, तो बी क्या है आपका 0, तो -0/a1 का 0 आ गया, देखो सम बराबर आ गया। प्रोडक्ट देखें तो क्या आ गया, -√15 है इंटू √15 इक्वल टू क्या आ गया, रूट इंटू रूट हट जाएगा, -15 आ जाएगा आपका। सी बाई ए करके देखिए, सी आपका क्या है -15 है, ए बाई क्या है 1 है, तो देखो ये भी -15 आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एक दो पॉइंट इसके मैंने जो एकदम सिमिलर थे वो नहीं कराए हैं, आप वो खुद करके ट्राई कर लेना, बट अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुम्हें पॉलिनोमियल बनाना है अब, ठीक है। और तुम्हें दिया क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है और बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं। अब देखने में कभी कभी ये लगता है ये पहला जीरो है या दूसरा जीरो है, राइट। बट यहाँ तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भाई पहला जीरो ये है दूसरा जीरो ये है, अब पॉलिनोमियल बनाओ। पर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सम ये है प्रोडक्ट ये है, अब बताओ, मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया था कि अगर जीरोस दिया होगा तो आप साइन उल्टा करके दो फैक्टर बना लेना, राइट। और ये दिया होगा तो उसको -b/a और c/a करके a प्लस बी प्लस सी, ए और बी और सी निकाल लेना, राइट। तो ये ध्यान रखना दिया क्या है, क्योंकि दिया हमेशा दो ही नंबर रहता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सम दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या हो गया -1। कैसे पता पहला सम है दूसरा प्रोडक्ट, क्योंकि सम पहले आया था प्रोडक्ट बाद में, इस वजह से ये सम ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, तो ए बी सी तभी मान सकते हो, देखो दोनों के नीचे ए आता है, तो अगर दोनों जगह ए सेम होगा तभी आप ए बी सी मान सकते हो। तो ए अलग है, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो इसको भी 4 से इंटू कर दो तो ये क्या बन गया आपका -4/4,
अब कर सकते हो। तो ये क्या होता है, सम माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। तो बी के सामने माइनस बी के सामने 1 है, तो बी क्या हो गया -1, ए 4, सी के सामने क्या है -4, तो ये आपके ए बी सी हो गए, ठीक है। अब रख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में, तो ए की जगह क्या रख दोगे 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, बी की जगह रखोगे -1 तो -x प्लस सी की जगह -4, तो ये आपका बन गया। हो गया, समझ में आई। ये यूनिक नहीं है, आप किसी और से इंटू करोगे तो कुछ और बन जाएगा, बस सेम रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फिर से, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है √2, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो अभी भी देखो ए यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो अभी भी नहीं कर सकते, तो सेम करने के लिए दोनों तरफ 3 से इंटू कर दे, यहाँ 1 से करना एक ही बात है। तो ये क्या बना 3√2/3, ये बना 1/3, ठीक है। ये क्या होता है, सम क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट क्या होता है c/a, ठीक है। तो a के सामने तो 3 है दोनों जगह, तो ये आपका 3 हो गया। b के सामने 3√2 है, -b के सामने, तो b के सामने क्या हो जाएगा -3√2, और c आपका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर आप सीधे रख दो वैल्यू, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो a की जगह क्या रख दोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह क्या रखोगे -3√2, -3√2x हो गया, और c की जगह 1, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है 0, अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका √5, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे तो 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो ए सेम है, तो ये क्या होता है -b/a, ये होता है c/a, तो यहाँ से a आपका क्या आ गया 1 आ गया, b 0 आ गया, c आपका √5 आ गया, ठीक है। फिर से रख दो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, a की जगह 1 रखोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, b की जगह 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस c की जगह आपको क्या आ जाएगा √5, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ये आपके क्या बन गए सम, और ये आपके प्रोडक्ट से हमने ये भी निकाल लिया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इसमें कुछ 0 एंड √12 अगर 0, ये आपका अल्फा इंटू बीटा सी, तो सी आपका √5 आ गया, और ये ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये एक्सरसाइज आपकी यही खत्म होती है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा आपका चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।